हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज हम कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। फ्रेंड्स, इस कविता में जो कुंवर नारायण जी हैं, उन्होंने कविता की तुलना 3 चीज़ों से की है। पहली है चिड़िया, दूसरी है फूल और तीसरी है बच्चे। पहले हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से ली गई है, जिसके रचयिता श्री कुंवर नारायण है। कविता को मन की उड़ान स्वीकार किया जाता है। कोई चिड़िया भी उड़ती है, पर चिड़िया और कविता की उड़ान एक समान नहीं है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। इसमें कुंवर नारायण जी कविता और चिड़िया की तुलना करते हुए कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, अर्थात जिस तरह चिड़िया उड़ान भरती है, आसमान को छूती है, उसी तरह कविता भी उड़ान भरती है, यानी कि प्रसिद्ध होती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान जो है उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। कविता समय दर समय प्रसिद्ध होती चली आती है और हमें याद रहती है, लेकिन जो चिड़िया की उड़ान है उसकी एक सीमा निर्धारित होती है, उससे ऊपर चिड़िया नहीं उड़ी पाती। आगे, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इसमें कवि कह रहा है कि कविता बाहर भीतर, यानी कि बाह्य जगत में और आंतरिक जगत में, इस घर उस घर जो है घूमती रहती है, अर्थात एक कविता हर एक जगह अपने शब्दों के साथ घूमती रहती है, प्रसिद्ध होती रहती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, और इस तरह जो कविता है उसमें कल्पना के पंख लग जाते हैं उड़ने के लिए। इस उड़ान को, इस प्रसिद्धि को चिड़िया क्या जाने, चिड़िया नहीं जानती। आगे है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर, देने के माने बच्चा ही जाने। जो पहली पंक्तियां हैं उसमें कुंवर नारायण जी ने कविता और फूल की तुलना की है, और जो ये पंक्तियां हैं इनमें कुंवर नारायण जी ने कविता और बच्चों की तुलना की है। तो पहले हम ये पंक्तियां देख लेते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, अर्थात जिस तरह फूल खिलते हैं उसी तरह कविता जो है वो भी खिलती है। यहाँ पर तो उन्होंने चिड़िया के साथ तुलना की थी पहली पंक्तियों में, और अब वो किससे कर रहे हैं, फूलों से कर रहे हैं, और साथ ही कह रही हैं कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, अर्थात जो फूल खिलते हैं उनकी एक सीमा होती है खिलने की, कि भी कोई फूल इतना खिले, कोई इतना, कोई इतना, लेकिन जो कविता है उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। बाहर भीतर इस घर उस घर, जो कविता है वो फूलों की तरह हर जगह अपनी सुगंध जो है फैला देती है, बिना मुरझाए महकने के माने।
फूल तो कभी न कभी मुरझा जाता है और उसकी जो सुगंध है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन कविता की जो सुगंध है और जो खिलावट है, अर्थात जो शब्दों की खिलावट है, वो कभी भी नहीं मुरझाती। इस जो कविता की जो यह प्रसिद्धि है, यह जो विशेषता है, उसको फूल क्या जाने, अर्थात उसको फूल नहीं जानते। आगे, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक घर, देने के माने बच्चा ही जाने। इसमें जो है कुंवर नारायण जी कविता और बच्चों की तुलना सकारात्मक रूप से कर रहे हैं, अर्थात वो कह रहे हैं कविता और जो बच्चे हैं उनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो एक जैसी होती है। कैसे? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, जिस तरह बच्चे बाहर भीतर उस घर और खेलते रहते हैं, उसी तरह जो कविता है वो भी अपने शब्दों से खेलती रहती है। अर्थात जब भी कवि कविता लिखता है तो वह शब्दों का हेर फेर करता रहता है, शब्दों के साथ खेलता रहता है। सब घर एक कर, देने के माने बच्चा ही जाने। जब बच्चों को खेलना होता है तो वो ये नहीं देखते कि कौन अपना है कौन पराया है, वो हर एक घर सब घर जाते हैं और खेलते हैं। तो इसको जो इस कविता की जो प्रसिद्धि है, जो विशेषता है, उसको एक बच्चा ही जानता है। कविता के बहाने कविता का अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रतीकात्मकता विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, मुक्त छंद का प्रयोग है और शांत रस है। उम्मीद करती हूँ आपको कविता के बहाने कविता की व्याख्या समझ में आ गई होगी। यदि कोई आपको समझने में समस्या आती है, प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।